वेलकम बैक। और यकीन करिए ब्रेक में तो मुझे लग रहा था कि मैं पॉलिटिकल शो कर रही हूँ, लेकिन पॉलिटिकल शो वाले लोग नहीं हैं। बहुत अमेजिंग हमारी मेहमान लेडीज़ इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं जहेज़ मांगने के मुख्तलिफ अंदाज पे। अच्छा, इसमें यूजुअली हम बात कर रहे होते हैं लड़के या उसकी फैमिली की, जो कि आज भी हम करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसमें साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि लड़कियाँ खुद अपने माँ बाप को बहुत पुश करती हैं कि जी मुझे फलानी चीज़ भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए, मेरा जोड़ा फलां डिज़ाइनर का ही होना चाहिए, मेरी ज्वेलरी होनी चाहिए। अच्छा अम्मी आप लोग मुझे ये नहीं देंगे, अच्छा अब्बू आप लोग मुझे ये नहीं देंगे। कुछ लड़कियां गाड़ियों की फरमाइशें करती हैं जहां पर थोड़ा सा भी बेहतर बैकग्राउंड है, और भी मतलब चाहे वो मोहब्बत की तरह से कर रही हो या जो भी हो, इस सोच को आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जो औलाद भी या बच्चियां भी शादी के वक्त अपने माँ बाप से इस तरह उनको प्रेशराइज कर रही हैं जहेज़ के हवाले से, उसको आप कैसे देखते हैं और हमारे मेहमान उसके बारे में क्या कहेंगे। हमारे साथ मिसेस खान मौजूद हैं, आप सब इनको जानते हैं, मैच मेकर हैं, ज़िंदगी का बहुत तजुर्बा रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, मज़े में। बहुत वैसे बीमार रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सरवाइव कर रही हूँ, अभी जिंदा हूँ। बहुत लोगों की दुआएं हैं, सब आपको इसी तरह देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी वीडियोस वायरल हों। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा अनस, हमारी साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर ताहिरा? ठीक ठाक हैं। डॉक्टर ताहिरा भी ना अक्सर बातें सुन रही होती हैं और मैं इनको सोचती हूँ जब ये मेरी तरफ देख के कर रही होती हैं कि इनके जहन में चल ये रीड कर रही होंगी मुझे। और हमारे साथ मेहर फातिमा साहिबा मौजूद हैं जो कि NLP कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सो हम मिसेस खान आपसे शुरू करते हैं। सवाल मेरा तीनों से वही है कि क्या नए अंदाज आप लोग देखते हैं या जिस तरह आप मुख्तलिफ रवैये सोसाइटी के देखते हैं, उसमें लड़कियां किस किस तरह से जहेज़ मांग रही हैं या क्या तरबियत हो रही है उनकी? अच्छा, खैर देखें ना, हमने हमेशा से ये देखा है कि लड़कियां डिमांड तो कर रही होती हैं, अम्मी मुझे ये चाहिए, यूँ लेना, लेकिन पहले ज़माने में ज़रा छोटी डिमांड्स होती थी, इतने डिज़ाइनर्स वगैरह हमारे ज़माने में नहीं होते थे। इस तरह अब जो निकल आए हैं इतने डिज़ाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट और स्टूडियोज़ मेकअप वगैरह, सो एंड सो फोर्थ, और इतनी ज्वेलरी वगैरह, तो उस वक्त भी होती थी, अच्छी फरमाइशें होती थी, लेकिन एक हद तक उनको भी पता होता था, बच्चियों को भी ये शुरू से उनको ड्रिल किया जाता था कि बेटा, बताया जाता था कि हमारी औकात ये है, हम यहाँ तक कर सकते हैं। उनको पता होता था बच्चियों को भी कि हमारे माँ बाप यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं, हम यहाँ तक डिमांड कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं। लेकिन आजकल की बच्चियाँ तो इतनी मुंह फट हैं, उनको पता है कि उनके क्या वसाइल हैं पेरेंट्स के, उनको पता है कि हमारे माँ बाप क्या दे सकते हैं, उसके बावजूद वो इतनी बड़ी बड़ी ज़िद्दें करती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, लगता है एक थप्पड़ लगा दो उनको। दिल चाहता है आपका? बिल्कुल, कि तुम देखो बाप क्या कमा रहा है, देखो महंगाई क्या है, देखो तुम लोग चंद एक जोड़े ले जाओ, दूसरे दिन से तो शॉपिंग करने लग जाती हो। वो कपड़े बक्से में या अलमारियों में हैंग हो रहे होते हैं, उनको पहनते नहीं। इतने महंगे कढ़ाइयाँ या इतने महंगे आप डिज़ाइनर से ले लेते हैं, उस वक्त तो आप बड़े टेम्प्ट होते हैं, ले लेते हैं। दूसरे दिन से आप फिर क्यों कॉटन की ड्रेस पहनूंगी, मैं तो ये नहीं पहनूंगी, ये इतना भारी है, ये तो नहीं पहने जाते। और कहाँ पहने जाते हैं, कौन दावतें करता है अब आप लोगों की? कोई ताया चाचे मामू वगैरह, वो जमाने हमारे थे कि वो दावतें हो जाती थी, अब कोई नहीं दावत वगैरह। और दावत में भी ऐसे मौसम में जो यूजुअली हमारे पास होते हैं, उसमें कौन इतने इस तरह के कपड़े पहनता है? नए नए कट्स के लोग कपड़े नए ट्रेंड के पहन के चले जाते हैं। उनको तो अच्छा लगता है कि अच्छे सोफिस्टिकेटेड कपड़े हों, वो भारी भरकम भी बनाना होता है, क्योंकि शादी हो रही है। शादी का मतलब ये नहीं है कि इतने लाद दो उसके अंदर ये जड़ी बूटियां और नग वगैरह और आप मटको बन के चली जाएं। इस तरह नहीं होना चाहिए। शादी का सिर्फ ये मतलब नहीं है। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, जिस तरह मिसेस खान ने बात की कि पहले माँ बाप, एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि वो बहुत सच्चे होते थे औलाद के साथ भी, और वो बताते थे कि ये हमारी हैसियत यहाँ तक है। आजकल माँ बाप भी बहुत फूंफा करते हैं, और मुझे कहीं कहीं लगता है कि शायद वो भी सही फिगर या जो पिक्चर है वो अपने बच्चों को कम्युनिकेट नहीं करते। माँ बाप की तरफ से भी जो थपकी होती है ना, हाँ बेटा तुम्हारा बाप तो यूं, तो तुम्हारी माँ तो यूं, तो वो माँ बाप भी एक चीज़ इस तरह की बच्चों में क्रिएट करते हैं या होती है, या क्या आप किस तरह से देखती हैं इसको? बुनियादी तौर पे ये चीज़ माशरे में इसलिए आम हो रही है कि वालिदैन को भी वो जो फेयर ऑफ जजमेंट है ना, कि अगर मैंने अपनी बच्ची से कहा कि मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 6 लाख का जोड़ा नहीं दिला सकता, तो वो सोचेगी कि यार मेरा बाप तो फेलियर है। सबसे पहली चीज़ आती है ना कि फलां के अब्बू ने तो दिला दिया। तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की नज़र में हीरो हो। तो वो हीरो बनने के चक्कर में आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि आपके बच्चे की शख्सियत में जो हीरोपन है उसको आपने ख़त्म कर दिया।
देखिए जहाँ पे हम बिलखुसूस लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो लड़कियों को सेल्फ डिपेंडेंस वालिदैन ने सिखानी होती है, घर से तरबियत मिलती है, फिर वो माशरे में जाती है। हमारे यहाँ देखिए 2 तबके रह गए। जब हम जहेज़ की बात करते हैं तो ये गरीब तबका नहीं लेता, नहीं देता। मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है, उसके बाद एलीट क्लास के अंदर ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शादी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही बड़ा मेस्ड अप है। मैंने खुद ज़ाती तौर पे देखा है कि लड़कियां इतना खूबसूरत जहेज़, इतनी अच्छी तैयारी, सबसे बेहतरीन हॉल में उन्होंने शादी की, और ज़्यादा से ज़्यादा वो शादी 6 महीने साल चल सकी, क्योंकि आप जिस बुनियाद के ऊपर वो रिश्ता खड़ा कर रहे थे वो इतनी खोखली थी कि वो थोड़ा अर्सा चल ही नहीं सकी। तो ये चीज़ इंतहाई अहम है कि आप अपनी बच्चियों के बताएं कि कपड़ा, चीज़ें, ये सब आपके इस्तेमाल के लिए तो होती हैं, लेकिन ये आपकी खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत नहीं है। सेल्फ़ डिपेंडेंस बड़ी ज़रूरी है, आप ये चीज़ें अर्न कर सकते हैं। देखिए जब उसकी रिलायंस है ना कि मेरे अब्बा ने मुझे 6 लाख का जोड़ा दिलाया था और वलीमे पे लड़का कहता है कि तुम 60,000 का जोड़ा पहन लो, तो वो कभी भी नहीं पहनेगी, या वो अपने शौहर को वो उस मकाम पर नहीं ला के बिठा सकती, क्योंकि उसके लिए वो जो एक फ़िगर है, जो हीरो होता है या जो मुतासिर कौन है, उसके पास एक हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए जो वो हमेशा तैयार हो कि अच्छा बेटा तुम्हें ये चाहिए तो तुम ये लगा लो। अगर मेरा शौहर मेरे ऊपर उतने पैसे नहीं लगा रहा जितनी मेरी तवक्को है, जितने मेरे वालिद लगाते थे, तो अल्टीमेटली मेरी नज़र में उसकी इज्जत या उसकी मोहब्बत घट जाएगी, और मोहब्बत का पैमाना रहा पैसा। तो अगेन वो साइकिल है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज करता है। महर, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल, मैं एक्चुअली इन्हीं की बात को फॉरवर्ड करूंगी, क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाई है ये बात कि जो मैरिज का जो आजकल पैमाना है, जो शादी का पैमाना है, वो बिल्कुल ही खोखला हो गया, उसमें कोई बुनियाद ही नहीं है। तो कोई कम्युनिकेशन की गुंजाइश ही नहीं रही है, भले वो लड़का लड़की के दरमियान की हो या वो माँ बाप और बच्चों की हो। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो माँ बाप हैं या तो वो भी नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी औलाद को कि दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। जैसे मिसेस खान बता रही थी कि हम ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो फेयर ऑफ फेलियर, फेयर ऑफ जजमेंट, ये सब चीज़ें भी बड़ी कॉमन हो गई हैं, और ये हमारे बैरोमीटर्स बन गए हैं लोगों को जज करने अच्छा के लिए। महर, एक बात बताएं मुझे, अब ये देख के लगता है जैसे हम लोग छोटे थे ना, तो आधी बात में ही माँ बाप की खामोश हो जाते थे या उसको फील करते थे, एम्पैथाइज करते थे। अब के बच्चे अगर आप ये बातें उनसे कर भी रहे हो तो वो कहते हैं तो मेरी दोस्त के अब्बू ने तो ऐसे किया था, मेरे फलाने ने तो यूं किया था, ये बाकी लोग भी तो इस तरह करते हैं, इसमें क्या बात हो गई? तो ये जो एम्पैथी है बच्चों में, ये क्या खत्म हो गई है या क्यों वो इसको प्रोसेस नहीं कर पाते? जो हमें लगता था कि जी आधी बात भी बोल दी तो हम ना चुप हो जाते थे। एक्चुअली उस वक्त का ज़माना और अब के ज़माने में बहुत फ़र्क है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे ऐसा लगता है कंपैरिजन फेयर नहीं होएगा। आजकल के बच्चों के पास जो अवेयरनेस है उसमें और उस हमारे ज़माने की या पहले ज़माने की जो अवेयरनेस में, उसमें भी बहुत डिफरेंस है। तो जो कम्युनिकेशन का मोड है उस वक्त बड़ा मुख्तलिफ था। 4 लफ्ज़ काफ़ी थे, आँख का उठना काफ़ी था, दूर से देख लिया वो काफ़ी था। आजकल जो है वो बच्चे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, और एक्सप्लेनेशन, जो आपने वर्ड कहा एम्पैथी या सिंपैथी, एक्चुअली उसका डिफरेंस भी नहीं पता। सिंपैथी के मायने अलग हैं और एम्पैथाइज करने के मायने अलग हैं। और अगर हम इन दोनों लफ्ज़ को हटा दें और सिर्फ अंडरस्टैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें कि हम ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं बेहतर तरीके से, तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, अब बहुत से दफ़ा देखा है माँ बाप एक्सप्लेन नहीं करते, ऑर्डर दे देते हैं या सिर्फ इतना बताते हैं हम इतना कर सकते हैं। तो अगर ज़रा सी आप एक्सप्लेनेशन दे दें अपनी ही औलाद को कि हाँ बेटा मैं ये कर सकता हूँ या ये मैं कर सकती हूँ क्योंकि this is how much I'm earning, this is where this money is going and I would like to keep some for my savings, for my future, आपके लिए किसी रेनी डे के लिए, किसी और चीज़ के लिए। तो वो कम्युनिकेशन का मोड जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशन औलाद से मुख्तलिफ हो गई है। अच्छा, और मिसेस खान, क्या हमें लड़कियों को वो तरबियत दोबारा देने की ज़रूरत है जिस पे पहले तरबियत पे काफ़ी फोकस होता था? बिल्कुल। अब हमारे यहाँ ये तो है कि तुम पढ़ लिख जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम किसी से कम नहीं हो, भाई के भी बराबर हो, सब जो जिस तरह होता है घरों में और जो होना चाहिए, बेटियों को भी अहमियत, अगर मैं उस घराने की बात कर रही हूँ जहाँ हर तरह की अहमियत या हर तरह से बच्चों को एक जैसा समझा जाता है, लेकिन क्या उनको इस चीज़ के लिए भी तैयार करने की ज़रूरत है, बेटे को भी और मैं तो बेटी को भी और मैं समझती हूँ बेटे को भी, कि भाई आगे रेनी डेज भी हो सकते हैं, आगे उतार चढ़ाव भी हो सकता है। ये तो हमारे यहाँ अब आपको लगता है कि हम इनकलकेट कर रहे हैं अपने बच्चों में?
अब तो ये बिल्कुल भी बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा। वो समझते हैं ऐसा वक्त, अगर सुहाना वक्त, अच्छा वक्त है उनके ऊपर, वो समझते हैं सदा ऐसा ही रहेगा। उनको ये बच्चों को बताना चाहिए। हमें भी बताया जाता था कि आज तुम्हारे पास ये सब कुछ है, या आज मैं इतना कमा रहा हूँ, या आज मैं तुम्हें इतना दे रहा हूँ, या ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, कल पता नहीं क्या वक्त हो, तो बेटा पता नहीं तुम लोग आज ये सब कुछ खा रहे हो, तो मैं कल तुम्हें दाल रोटी ही दूँ, चटनी रोटी से भी खाओगे। वो उन्होंने हमें मेंटली प्रिपेयर किया हुआ होता था। मेरे पेरेंट्स ने हमें, उन्होंने समझाया होता था। वो हमें बिठाकर कभी खाने के वक्त या कभी आते जाते हमें बिठाते थे और हमें बताते थे, ऊंच नीच बताते थे, ज़िंदगी की ऊंच नीच बताते थे। और ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा आज तुम्हारे पास ये है, अगर आज साइकिल है तो तुम कल, आज साइकिल है तो तुम कल गाड़ी पे भी आ सकते हो, और अगर आज गाड़ी है कि तुम कल साइकिल पर भी जा सकते हो। तो वो मेंटली बच्चे भी काफ़ी हद तक प्रिपेयर होते थे कि हम साइकिल पे भी जा सकते हैं, हम गाड़ी में, अगर हमारे पास गाड़ियाँ होती थी तो हमारे भाइयों के पास उस बचपन में चाहे शौक से वो चलाते थे साइकिलें, चाहे वो लेते थे या उनके फ्रेंड्स के पास थी, तो वो उस ज़माने में रैले साइकिल्स बड़ी चलती थी, तो वो रैले साइकिल्स वो ज़रूर चलाते थे शाम को निकाल के। वो बाप के पास 2-2 गाड़ियाँ होती थी, लेकिन वो उनका एक शौक भी होता था और उनको समझ भी होती थी ना, इतना वो नहीं था कि मैं फलां गाड़ी में जा रहा हूँ और शाम को मैं गाड़ी लेकर दोस्तों के जाऊंगा। वो लोग साइकिलें लेकर जाते थे और उनको बताया जाता था कि तुम इस वक्त गाड़ी नहीं लेकर जाओगे, ये तुम्हारी उम्र नहीं है। अब आप देखें पिट के छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, उस वक्त नहीं, गाड़ी आप 18 ईयर्स के नहीं होंगे आपको गाड़ी नहीं मिलती थी। अब इतनी सी बच्ची के पास मोबाइल होगा, उससे मोबाइल छीन कर तो दिखाएं। आप छीनेंगी, बकायदा उसे घसीटा मारेंगी और वो मोबाइल नहीं देगी और रोएगी और चीखेगी। क्यों? अब आप देखें ना, तो उधर जी नहीं चाहेगा कि एक थप्पड़ लगा दूं इसको। आज तो बहुत जी चाह रहा है मिसेस खान का, तो हम फौरन ब्रेक ले लेते हैं भाई। इस वक्त हम ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमें तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी पता नहीं था कि हमारे दोस्त के घर में कितनी गाड़ियां हैं या कितनी गाड़ियां नहीं हैं। लेकिन अब बच्चों को स्कूल में ही पता होता है कि मेरे दोस्त के घर इतनी गाड़ियां हैं, हमारी इतनी गाड़ियां हैं, मैं इस गाड़ी में आता हूँ, वो उस गाड़ी में आता है। तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं और ये डिटोरिएट भी हुई हैं मुझे लगता है वक्त के साथ साथ। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप भी कॉल करके हमें कोई जहेज की कहानी सुनाना चाहें तो सुनाएं। अब हम जरा वैसे जो जहेज की डिमांड होती है उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ बहुत अमेजिंग मेहमान मौजूद हैं। हम जहेज के हवाले से बात कर रहे हैं। कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं याया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके तमाम मेहमानों को सलाम हो, मिसेस खान। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल है। आपकी तो जो शादी हुई उसको माशाल्लाह टाइम हो गया, उस वक्त जो हुआ सो हुआ। अब आपके 2 बेटे हैं, मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन से पता है जो चलता रहता है। तो दोनों के बारे में आपने क्या सोचा है जहेज का? ये क्यों सोचेंगे? सोचा है कि हम कोई जहेज वहेज की डिमांड नहीं करेंगे। नहीं, ये सोचते हैं भाई, बहुत सोचने वाले इंसान है ये जी। नहीं तो मैं तो वाकई लिटरली, अब जब आदमी असल में बहुत मतलब आपको पता है कहने और करने में बड़ा फर्क होता है ना। हर कोई चाहता है कुछ पे क्या करे, लेकिन मैंने जो चीज फील की ना वो ये फील की कि लड़कों से ज्यादा उनके लड़की के जो घर वाले होते हैं ना वो इंटरेस्टेड होते हैं। उनको बहुत इंटरेस्ट होता है। वो माँ की डिमांड होती है, किसी बहनों की डिमांड होती है, और अलमिया ये है कि अगर लड़की कोई जहेज नहीं ला रही तो बेचारी उसके साथ होता भी बड़ा बुरा सलूक है। ये तो हकीकत बात है, तानेबाजी उसको मिलती है। तो ये मतलब जहेज की डिमांड करना मेरी नजर में बहुत बुरी, क्योंकि एक लालच का अंदाज होता है ना। एक होता है चले आपने अपनी बेटी को दे दिया, अगर आपने चीजें दे दिया, अगर आपकी सकात है तो आपने दे दिया, लोगों ने रख लिया। लेकिन आप एक डिमांड करके और जहेज के एक आप लालच के अंदाज में लेना, ये तो एक इंतहाई मेरे ख्याल में बुरी बात होती है। ये मिसेस खान से मेरा एक सवाल है जी। मित्रा से मेरे सवाल है, उसका बात ये कि जब आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे और जाहिर सी बात है रिश्ते कराती हैं, तो लोग कुछ ऐसे लोग खवातीन होती हैं जो डिमांड करती हैं और जाहिर है आगे वाले को देख के पैसे मतलब इस तरह की चीज रखती है, तो आप उनके साथ क्या रिएक्ट करती हैं? आप क्या उनको कहती होंगी? ठीक है, ऑनियर बात करते हैं, ऑनियर बात करते हैं आया साहब। थैंक यू जी। क्या कहती हैं अगर आपसे कोई कहती है? एक बात बताऊं, यहाँ पर तो जब जो मेरे पास आती हैं तो बहुत ही स्वीट बन कर आती हैं। वो तो ऐसी जैसे कि उनको कुछ भी नहीं चाहिए
और सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहिए। मैं कहती हूँ कि हाँ, अगर एक आपने डॉक्टर लड़की ले ली, एक आपने कंप्यूटर इंजीनियर लड़की ले ली, तो वो तो आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए एक एसेट है। तो आप ये 2-4 टक्कों के पीछे क्यों मरेंगे आप उनके? सही अब बात वो है। ज़माना गया कि 2-4 टक्के नहीं मांगती, अब वो मांगती है मिसेस खान कंप्यूटर इंजीनियर दे दें, उनको पता है वो दे लाखों दें, रुपया महीने में जैसे बॉक्स में कमाएगी। रखी हुई है, दे फिर दें। या सिर्फ हमें डॉक्टर्स चाहिए, या कोई भी अच्छी प्रोफेशनल हो, अच्छी जॉब करती हुई हो, तो उनकी लॉटरी तो खुल गई ना सारी जिंदगी के लिए, तो वो लटरम पटरम क्यों लेंगी? अच्छा हैं वो फ्रिज और ये वो उनको पता है फ्रिज तो दूसरे महीने में आ जाएगा, वो इतना कमाएगी। गाड़ी 4-6 महीने में वो कमाएगी 5-6 लाख रुपए। ऑनलाइन होती है तो 8-8 10-10 लाख रुपए लड़कियां ऑनलाइन कमा रही होती हैं। तो वो अब ये डिमांड कर रही थी, जहेज की डिमांड नहीं कर रही होती हैं। अच्छा। अब आप सोच ले कि अब उनकी जो डिग्रीज देखी जाती है ना, तो उनकी डिग्रीज ही इतनी अच्छी होती है कि वो घर का सारा सामान 4 महीने में, साल भर में वो घर लगता ही नहीं है। आप इतनी अच्छी लड़की ले आती हैं और वो भी जोड़ू और बनाऊ होती हैं, जाहिर है वो क्या करेंगी घर को, अगर घर ठीक नहीं होगा उसको ठीक करेंगी, जाहिर है वो स्टेटस की होगी। वो सोचेंगी कि अगर मेरी कोलीग्स या कोई आएगा तो क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार आएंगे नहीं, क्या? वो अलग भी हो जाते हैं, फिर उनको नहीं समझ हाँ, आता तो और अगर जरूरी सास थोड़ी जरा सी आपके साथ टेढ़ी ही हुई रहेंगे। हाँ। तो उन्होंने अपने मियाँ को दिया और अलग हो गई। लेकिन दोनों रुख हैं तस्वीर के मिसेस खान। बल्कि हम कल भी मैं किससे बात कर रही थी, हमारे यहाँ डॉक्टर बहुओं का बहुत क्रेज है लोगों को कि बहू डॉक्टर। कंप्यूटर्स का भी अब आजकल कंप्यूटर इंजीनियर्स का वगैरह हो गया है ज्यादा, क्योंकि बैरून मुमालिक के बड़े सारे प्रोजेक्ट्स और चीजें आती घर हैं। बैठे लेकिन डॉक्टर online। बहू का शौक है और उसके बाद डॉक्टर बहू को काम नहीं करने देंगे, ये वाली क्लास भी है ना, ये वाले लोग भी है मेंटल नहीं, ये 2% जो थिक हेडेड है, है जिनको पता मिसेस नहीं खान, है जिनको कुछ। बहुत अब वो जो भी उनके रीजंस हैं, लेकिन है इस तरह और भी अगर कोई प्रोफेशनल लड़कियां, उनकी डिग्री ज़ाया होती हैं, क्योंकि पहले तो आपको बहुत पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती है, लेकिन साथ में ही लोग कहते हैं काम नहीं करवाना हमें इससे। और ये एक और बात इसमें, क्योंकि जहेज की हम बात कर रहे थे, एक तो इस एस्पेक्ट को भी आप बात कीजिएगा, और ये भी कह देते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी खुशी से माँ बाप जो भी दे दें। अब उनकी खुशी नापेंगे वो उससे कि दिया क्या क्या है। एग्जैक्टली देखिए, हमारे यहाँ अगर हम सीरियस नोट के ऊपर बात करें तो 1 साल के अंदर 2000 खवातीन जो हैं वो जहेज़ की वजह से या तो ख़ुदकुशी कर लेती हैं या उनको जलाकर या मुख्तलिफ तरीके से मार दिया जाता है, जिसकी जो आपकी स्टेटिस्टिक्स बताती हैं कि उसका रीज़न जो है वो जहेज़ है, तो कोई और वजह नहीं है। और सालाना 2000 अमवात इस सिलसिले में होती हैं। ये बात है ना कि जी आप कितना खुश हुए, मतलब अगर मैंने अपनी बेटी को 4 तोला 50 तोला 30 तोला सोना दिया, तो इससे पता चलता है कि मैं कितना खुश हुआ। ये दो तरफा है। जब हम वालदैन की बात करें, हमने पहले सेगमेंट में वालदैन को जिम्मेदारी दी कि वालदैन और लड़कियों को ही फैसला लेना चाहिए। देखें, आजकल के दौर के अंदर लड़कों को भी ये फैसला करना चाहिए। मुझे इस चीज़ में कोई मज़ायका नहीं दिखता कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बीवी पढ़ी लिखी हो और वो उसके बाद कमाकर आपके साथ एक सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर रहे, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने घर में अर्न करके लगा रहे हैं तो ये भी कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मर्द के लिए बुरा नहीं है। लेकिन ये जो मेंटेलिटी है कि आप क्या लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर कब तक बात होती रहेगी। वो जो फेयर ऑफ जजमेंट है ना कि अगर मैं कुछ नहीं लेकर गई तो क्या होगा, मैं नहीं लेकर गई तो मुझे जिठानी देवरानी से कंपेयर करेंगे, खानदान में कंपेयर करेंगे, बैठ या के फिर कुछ चर्चा ना होगा। भी करें तो बातचीत में इस तरह सुनाया जाता है ना, फलां हमने की तो कुछ बहू लिया आई, ही नहीं। नहीं, ये भी होता है ना, हमने तो कुछ लिया ही नहीं, हमने तो और कुछ आया ही फलाने नहीं। की बहू आई, उन्होंने यूं दिया सास को, तो ये दिया नंदों को, तो यूं इस किया। पर मैं वो एक बात, चीज़ है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब ये होता है कई जगह, बल्कि हो चुका है हमारे घर में भी। अब एक रिश्ता आया किसी की बच्ची का, तो वो लोग उन लोगों ने अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ। वो सुनाती भी रहती थी तरीक़े से। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी की वलीमे और मेहंदी की वीडियोस भेज दी, ताकि वो लोग सब कुछ देखें कि हमने क्या किया, कैसा खाना दिया और सास को कैसा सेट चढ़ाया, चारों नंदों को हमने क्या क्या दिया। तो वो ताकि उनको बताने के लिए उन्होंने वो वीडियोस भेज दी, ताकि आप, वो क्या था उसके पीछे यही था कि देखें हमने ऐसी शादी की, ऐसा दिया, इस तरह के हमारे घर का माहौल था, तो आप भी इसी तरह किएगा शादी, इसी तरह कपड़े दिएगा, पिन्होनियाँ दिएगा और इसी तरह सास को सेट चढ़ाइएगा और इसी तरह नंदों को भी दिएगा सोने की कोई भी छोटी मोटी जो चीज़ भी देनी हो, अंगूठी देनी हो, पेंडेंट देना हो या टॉप्स देने हो। चढ़ावे वाला कल्चर है ना, इसको संभाव मैं और आप भी प्रमोट करते हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ठीक है जो आज से 10 साल 5 साल 15 साल हो गया वो बात अलग है,
मेरी अपनी शादी 5 साल पहले, 5 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हुई। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कुछ नहीं लेकर जाना। मेरे शौहर ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया कि उसको कुछ नहीं लेना। तो मैंने फिर पलट के जाके अपने अब्बा को ये नहीं बताया कि अरे वो फलानी लेकर आई थी। मतलब आप इतने नन्हे काके नहीं बनते ना कि आप फिर जाके उनको, पेरेंट्स को सारी रिपोर्ट दें कि फलाने ये बोला कि अच्छा ये कुछ नहीं लाई। फिर ये चीज़ें आपको खुद फेस करनी पड़ती हैं। और ये इस चीज़ के अंदर आदमी का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बात इज़्ज़त नफ्स की और गैरत की भी है ना। अगर एक बेड मेरा अब्बा दे देगा तो वो कितना अर्सा चलेगा, 10, 15, 20, 25 साल। उसके बाद आपको खुद अर्न करके रखना है। और मुझे लगता है कि जब औरत कुछ नहीं लेकर जाती तो वो समवॉट पूरे घर की ओनरशिप लेती है। जब आप 4 चीज़ें लेकर आए होते हैं, तो मैंने तो अपने इर्द गिर्द देखा है कि वो 4 चीज़ें मेरी हैं, वो उनको सारी जिंदगी संभालती रहती है, बाकी पूरे घर का बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही अच्छी बात की है, क्योंकि ये एक मेंटालिटी है कि ये मेरी हैं चीजें और मैं इनको देखूंगी, मैं इनको साफ रखूंगी, मैं इनका टेक केयर करूंगी। वो इतना ज्यादा कीमती होगा क्योंकि वो महिलाओं, और जो बाकी पूरा घर है उसकी आप ओनरशिप नहीं लेते। दूसरी बात जो आप कह रही थी कि जी अच्छी खासी प्रोफेशनल खवातीन लेकर आते हैं, कुछ लोग तो वर्बलाइज कर देते हैं कि जी हम इसको हम काम नहीं कराना चाहते। कुछ लोग नुसरत ओवरऑल इन्वायरमेंट इतना ज्यादा सफोकेटेड कर देते हैं कि वो फिर आपके लिए कुछ हमें तुम्हारी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे तुम ही पालोगी, खाना तुम ही बनाओगी, रोटी गर्म होगी। 100% होनी चाहिए। हाँ, रोटी गर्म होगी, रोटी गोल होगी। ये वो चीज़ें जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है ख़वातीन को, इसलिए क्योंकि देखिए हम एनवायरनमेंट बनाते हैं। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत ही कम किसी ससुर को, देवर को, जेठ को, शौहर को इस बात पे बहस करते देखा है कि ये बच्चा नहीं संभालती, ये घर नहीं देखती, ये रोटी गोल नहीं पकाती। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मेरा और आपका मसला है, सास का मसला है, नंद का मसला है। नंद बैठ के बता रही है कि जी मैं तो अपने 4 बच्चे खुद संभालती हूँ, ये नहीं संभालती। जो भाभी है ना, ये सिर्फ एक नौकरी करती है और ये एक बच्चा इसका, वो भी देखो कैसे रोल खप रहा है। सही बात है, राइट। सो ये वो चीज़ें जो मेरे और आपके करने से घर का एनवायरनमेंट बदलेगा और इससे ही माशरा बदलेगा। हम फिर भी इस प्रिविलेज क्लास से, जहाँ पर अगर हम नहीं लेकर गए तो अगला एडजस्ट कर रहा है। हमें ये खुद शऊर है कि जी पैसा, हम कहते हैं ना जहेज़ क्यों नहीं दे, क्योंकि पैसा नहीं है। इस मेंटेलिटी को ख़त्म करें। आपके पास पैसा है, आप असूल के तहत जहेज नहीं देना चाहते, इस चीज को लाए। हमारे यहाँ जो बेचारगी है ना कि अच्छा इसके बाप के पास कुछ नहीं होगा, इसका बाप इसको खत्म करें, मतलब इसे नॉर्म बनाएं कि जहेज की जरूरत नहीं है। आपको पता है 2020 में ये एक्ट आया है कि जहेज जो है वो लेना और देना दोनों को जो है ना वो जुर्म होगा, और लेकिन यहाँ पर भाई यहाँ नहीं होता ना, इम्प्लीमेंट नहीं होता। जी महर, जी महर, कोई फूड फॉर थॉट आपके जहन में आ रहा है? बहुत सारी चीजें घूम रही है। एक जमाने में होता था खाना नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल देते थे ना, छुपके देते थे। या बहुत अच्छे लोग यूं करते थे कि बॉक्सेस बना देते थे, वो एक एक बॉक्स पकड़ा दिया और बस। अच्छा महर से हम महर की बात सुने, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। जी नहीं, मैं बस सिर्फ इसलिए ये बातें सुन रही हूँ क्योंकि एक्चुअली आपने जो बात कही है बिल्कुल ठीक है कि मर्दों से हम ये कम बातें सुनते हैं, ये औरतों के बीच में ही होता है। लेकिन एक लड़की को या एक यंग जवान लड़की को हम इस माशरे में किस तरीके से इक्विप कर सकते हैं, कौन सी वो चीज़ें उनको सिखा सकते हैं, कौन से उनको टूल्स वो बता सकते हैं लड़कों को और लड़कियों को, जिससे उनकी आने वाली ज़िंदगी में उनको ये बात का एहसास हो कि मुझे ज़िंदगी का जो मायने है या उसका बैरोमीटर जो है उसको किस तरीके से समझना है। पैसा है, गाड़ी है, नौकरी है, रिलेशनशिप्स हैं, क्या चीज़ है ऐसी जो मेरी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ेगी। दीन को तो हमने डब्बे में बंद करके रख दिया है। अगर हम दीन के ऊपर आते हैं तो जहेज तो दीन में है ही नहीं, ठीक है, वो उसको तो आपने डब्बे में लॉक करके छोड़ दिया है। तो जो आपने बोला कि औरत ये फेस करती हैं नंदों से, सासों से या किसी भी वजह से, तो हम अपनी लड़की को कैसे इक्विप कर रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हैं उसके लिए वो ही खुद काफ़ी है। उसको किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है टू लेट अदर पीपल नो आई एम इनफ। ये भी कमी है हमारे माशरे में। औरतों के लिए हम अपने आप को कमतर समझते हैं। हम चाहे कितना भी पढ़ लें, कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, कितनी भी नौकरी कर लें, आप स्टेटिस्टिक्स उठा लें, जो CEOs जो औरतें हैं उनके लिए उनकी सैलरी आपको पता है कितनी डिपेंडेंट है लुक्स पे। अच्छा जी, अगर आप परसेंटेज देख लें तो जो मर्दों की सैलरी है वो उनके कारकर्दगी पे, उनकी जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है उस ईयर में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी टू द कंपनी, उस पे डिपेंडेंट है। और जो औरतों की, हाउ आर दे लुकिंग, हाउ आर दे प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स, सीरियसली यस दिस इज लाइक दिस। बट अगर आप स्कूल्स में भी जाएं, अगर आप प्रिंसिपल हायर कर रहे हो तो वहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि हाउ इज शी लुकिंग,
हमारे स्कूल में कोई आएगा तो शी शुड बी प्रेजेंटेबल, शी शुड बी वेरी स्मार्ट, उसके लुक्स देखे जाते हैं छोटी जगह यानी स्कूल में भी कि वो जो प्रिंसिपल है वो कैसी है, फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो वैसे अच्छा एक बात होना चाहिए। बताऊं, औरत की जहाँ पे भी औरत को CEO या उसको हायर पोस्ट पर रखा जाता है उसका मकसद ये भी होता है कि शी शुड बी प्रेजेंटेबल, शी शुड बी गुड इन अ स्पीच, अपनी बातचीत में बहुत एक्सलेंट हो, क्योंकि यही चीज़ें ही आई मीन वहाँ पे यही चीजें सेल्स और चलेंगी। मार्केटिंग में तो खास तौर पे हाँ, ये चीजें ये देखी जाती हैं। चलेंगी ये एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, और हम जहेज़ के हवाले से बात कर रहे थे और उसमें मुख्तलिफ मज़ीद और जो हमारे बिहेवियरल एस्पेक्ट हैं वो भी सामने आए, और जो हमारी आदतें हैं, जो बाकी तमाम चीज़ें, उस पर हम बात कर रहे थे। अब हम ज़रा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। मिसेस खान, आपसे शुरू करते हैं। क्या आप समझती हैं कि होना चाहिए आइडियली, और कैसे होना चाहिए? मैं तो कहती हूँ अगर आप इतनी पढ़ी लिखी लड़की ले रहे हैं जो इतना कमा रही है तो जहेज़ का कोई मकसद ही नहीं है। फिर तो जहेज़ क्या चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ों का नाम जहेज़ है। लेकिन मिसेस खान, क्या हम इसको एसोसिएट करेंगे कि लड़की प्रोफेशनल है तो आइदर वे आपको फ़ायदा हो, चलो जहेज नहीं लिया तो वो कमा के लाएगी, तो तो ये फिर देखिए वो ना, कमा लड़कियां के जो लाएगी। नहीं है प्रोफेशनल, मतलब नहीं आगे परसू करना चाहती हैं जॉब वगैरह, तो क्या उनके देखिए लिए एक बात जहेज बताऊं, इकट्ठा करना आजकल जरूरी है? 90% लड़कियां पढ़ रही हैं, प्रोफेशनल बन रही हैं और वो आगे भी परस्यू करना चाहती हैं। वो घर में बैठकर कपड़े धोना और रोटी पकाना, हांडी पकाने को सब ने बैकफुट पे डाल दिया, उधर एक नौकरानी रख देती हैं और आराम से कि हम सास की और नंदों की किसी की बात नहीं सुनेंगे, इससे अच्छा हम अपना जॉब करते हैं। सुबह को जाती हैं, शाम को आती हैं, एक नौकरानी सास के हाथ में रख देती हैं या अलग हो ये जाती हैं। पॉपुलेशन का बहुत कम परसेंटेज है मिसेस खान जो ऐसी लड़कियां हैं। हमारे यहाँ अंडर प्रिविलेज लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है, और उसमें वो कोशिश कर कर भी अपनी तालीम को उस तरह मुकम्मल नहीं कर पाती। कोशिश, कोई हुनर सीख लेती हैं, पार्लर में काम कर रही हैं, कहीं और इस तरह से काम कर रही हैं, उस तरह तो क्या उन लड़कियों को, क्योंकि वो तो अपने बस टाइम गुजारा कर रही होती हैं, तो क्या अगर वो शादी करें तो उनको बहुत सा जहेज इकट्ठा करने की ज़रूरत होगी? ये तो ट्रेडिशन ही ख़त्म हो जाना चाहिए ना? नहीं, जहेज़ वगैरह का अब जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अब हल्का होता जा रहा है। इतना नहीं जो हमारे ज़माने में जहेज़ जिस तरह दिया जाता है वो नहीं अब सारा कुछ होता है। ये है कि एक मुनासिब जहेज़ ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि जहेज़ के बगैर तो हम अपनी बच्ची को टोर ही नहीं सकते, भेज ही नहीं सकते ससुराल में। उनको दिया जाता है तरीके से, मुनासिब जहेज़ दिया जाता है। अब फजूल में लटरम पटरम के भाई अब ये सेट भी, अब ये सोफ़ा सेट के कवर्स भी दे दो, उसके कवर्स ये वो सब कुछ छूट गया हुआ है। लिहाफ भी चाहिए तो रज़ाइयाँ भी चाहिए तो क्विल्ट्स भी ये दें। अब आप ब्लैंकेट्स दे देते हैं या क्विल्ट्स दे देते हैं। हर चीज़ का अब ऑल्टरनेट आ गया हुआ है। और मेरा ख्याल अब जितने पहले हमारे ज़माने में प्लास्टिक का भी सेट जाएगा, डिनर सेट उसका भी जाएगा, चाइना का भी जाएगा, भी जाएंगी, तो तकियों के कुशन भी जाएंगे, और तो स्टील पता का नहीं। भी, और स्टील का भी डिनर सेट जाता ऐसे था। लगता है घर में कुछ है ही नहीं जिधर भेज हाँ, रहे हैं। तो ये चीजें सब ऑब्सोलीट हो गई हैं कि आप प्लास्टिक का, अब तो कहेंगे उसके बाद तुम्हारी माँ ने कमरे क्या के सामान में प्लास्टिक आ का गए सेट। ना कि कमरे का सामान हो जाएगा और सोफे दे देंगे, ये भी एक ट्रेंड आया था, और उसके साथ बाकी लवाजमात दे देंगे, गोल्ड दे देंगे। हाँ, ये सब लेकिन चीजें। ये अब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। पीपल आर वाइज इनफ। और मेरा ख्याल और ज़्यादा जो वाइज हैं वो कहते हैं फजूल में इतनी चीज़ें देने से अच्छा एक प्लॉट दे दो या उसके नाम पर पैसे जमा कर दो, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी बाहर चले जाएं, हनीमून मनाने चले जाएं, या उनका पैसा रखा हुआ उनके काम आ जाएगा। और जहेज खत्म नहीं होता है, जहेज फिर और आगे भी चलता है। अब बेटा हुआ है, अब बेटा हुआ है तो इस पे बड़े सारे तोहफे आएंगे, दादी को भी तोहफा मिलेगा। अब बेटी हुई है, और हाँ मैं अक्सर पूछती हूँ कि भाई क्यों, हाँ, क्यों दादी को क्यों? मतलब माँ तो खुशी में खुशी में दे खुशी में दे अगर देते हैं से दे तोहफा, दिया तो वो कोई लेकिन ऐसी इसे बात अगर नहीं उस है। तरह नहीं, अपने दिल से तोहफे के तौर पे देखिए, तोहफे तो लेकिन होते एक रहते हैं, प्रेशर होता है ना लेकिन कि एक आपने प्रेशर होता पहनाना है। है, मतलब पोता नवासा हुआ है तो आपने फिर दादी को भी पहनाना है। देखिए, मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगी कि शादी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जिसको हम स्पॉइल कर देते हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने भी बहुत अपने इर्द गिर्द ये देखा होगा कि इतनी छोटी छोटी बहस की हाँ, वजह से कि बिल्कुल। जी आपने जोड़ा कम का दिलाया, जोड़ा फ्लावर डिजाइनर का दिलाया, हमने तो बारात का इतना वो महंगा आपस की दिलाया। जो कपल है ना, उनके बेचारे मसलों में पड़ इतना जाते हैं कि हमारी ज्यादा- अम्मी को ये बुरा लगा है तो Exactly. उनकी अम्मी को ये बुरा लगा है, हॉल हमारी मर्जी का नहीं हो, तो इतना आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि वो जो रिलेशनशिप है वो सफर करता वो है। सफर करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लड़के को शुरू से बताते हैं ना, तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें अपनी शादी खुद करनी है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है।
इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बच्ची को भी ये बताएं कि तुमने अपने पैरों पे खड़ा होना है, और अगर वो अपनी शादी का खर्चा खुद उठाती है तो इसमें कोई शर्मिंदगी की, कोई दुख की, कोई पछतावे की बात नहीं है। आजकल लड़कियां खुद ही अपना ये जहेज बहुत बनाती अच्छी हैं बात है, और बहुत ही अच्छी बात है। जहेज नहीं बनाए लेकिन अपनी शादी का खर्चा खुद उठाएं, और बिल्कुल, जितनी कम खर्च में आप शादी कर सकते हैं उसको प्रमोट करें। हमारे यहाँ जो इंस्टाग्राम वेडिंग का अब दोबारा से आप कह रही थी कि अब ख़त्म हो गया, ये दोबारा से एक रिवाइव आया है जिसके अंदर जो है ना ग्रैंड वेडिंग्स और उसी हिसाब से जहेज और डांस तोहफे प्रैक्टिसेस और बाकी सोने, तमाम चीजें होती इन हैं। सब चीज़ों को डिस्करेज करें। और उसको डिस्करेज करने का बड़ा सादा सा तरीका है कि हम अपने घर से ये प्रैक्टिस ख़त्म करें। जी मेहर, मैं भी यही बोलूँगी कि आई थिंक सबसे ज़्यादा तो ये कि अपने घर से, अपने आप से ये प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। और वो प्रैक्टिस ये कि अपनी सोच को तब्दील करें। वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और अगर हम इन हालात में अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और इन बच्चों पे भी बहुत प्रेशर होगा, जिससे बहुत सारी और मुश्किलात सामने आएंगी। तो अपनी लड़कियों को नहीं, सिर्फ अपने लड़कों को भी इक्विप करें, वो टूल्स उनको प्रोवाइड करें जिससे उनके लिए वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली अपने आप को बेहतर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथन्ड इंडिविजुअल बने, जिनके लिए मटेरियल या किसी और शख्स की वैलिडेशन की, जजमेंट की, डर की ज़रूरत ना पड़े। उनके लिए वो ही अपने आप में ही खुद काफ़ी होना चाहिए, मुकम्मल हो। मैं मुकम्मल इंसान हूँ, लड़का लड़की दोनों, तब हम आगे जाके इस चीज़ को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात मैंने ये देखी है कि पहले जो कितने 100 लोग बुलाए जाते थे शादियों में और वेडिंग्स में और मेहंदी में, वो ज़रूर कट डाउन हो गए। लोग अब अपने बिल्कुल करीबी लोग, ये बहुत करीबी दोस्तों को बुलाते हैं। कोविड में हुआ था मिसेस हाँ, जब से कोविड के बाद भी थोड़ा लोगों ने फॉलो किया, लेकिन हाँ, आपको cut down पता है किया कि है, दोबारा cut down। हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, हम भूल जाते हैं। नहीं, वापस आ जाते हैं। वो बैरिस्टर्स और वो लोग बुलाते हैं, लेकिन आम लोग अब उन्होंने कट डाउन कर दिया हुआ और गैदरिंग्स 100-150 लोगों की अब होती है, मैंने देखा ज़्यादातर। अच्छा, वैसे मैं ये सोचती हूँ, ज़ाहिर कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं कि हमारे घरों में अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, सभी के घरों में, मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं आपके पास चीज़ें मुकम्मल होती हैं। इतनी जो हमें हिर्स है कि जो आएगी वो लेकर आएगी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे आप इसे रखेंगे, क्या वो आपको चलाने देगी अपने और कहाँ आप वो रखेंगे, क्या करेंगे और ज़रूरत क्या है। और मैं तो ये बंद पड़ी हुई होती हैं और मुझे तो लड़कों की भी समझ नहीं आती। यानी मैं अगर अपने बड़े वाले बेटे को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो सॉक्स भी किसी की मर्जी के नहीं पहनेगा, तो ये किसी के लाए हुए बेड को और बाकी चीजों को कैसे तस्लीम करेगा। मतलब उसका तो वो चीज भी अपनी मर्जी की होनी चाहिए। तो मैं तो कभी सोचती हूँ अल्लाह ताला सब खैर रखे कि मैं बोलूंगी भाई खुद कर लो जो करना है, उसको तो तकलीफ ही ना देना क्योंकि तुम्हें तो कुछ पसंद आएगा नहीं। तो लड़के की भी अपना मिजाज होता है, चीजें होती हैं। हमारे यहाँ लड़के बाकी चीजों में जो है उनका मिजाज उमड़ के सामने आ जाता है। जहेज वाली बात में वो बिल्कुल मुंह पे जिप लगा लेते हैं, जिप लगा दी होती है और लेकिन अब बहुत से ऐसे लड़कों के बारे में भी हम सुन रहे हैं जो स्टैंड ले रहे हैं कि हमें जहेज नहीं चाहिए। दिस इज़ गुड फॉर देम। नियतों पर मुराद होती है, जिस नियत से शादी करेंगे अल्लाह ताला सब देने वाला है, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो ये अच्छे इंसान, अच्छे रिश्ते की दुआ करें, तवक्को करें, बाकी पैसा भी आ जाता है, तरक्की भी हो जाती है, सेटलमेंट भी हो जाती है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।